हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने डील किया था इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, लेकिन इसमें हम लोग डील करेंगे ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ होता क्या है और ईएमएफ का काम क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब कहा जा रहा है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एकदम फुल फॉर्म इजी है, आप याद कर लीजिएगा। यदि एग्जाम में ईएमएफ के बारे में है तो पहला लाइन ये जरूर लिखिएगा, क्योंकि टीचर पहले आपका डेफिनेशन ही पहले आपको फुल फॉर्म पूछता है ईएमएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो होता है इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आगे देखिए ईएमएफ है क्या, तो हम बताते हैं ईएमएफ होता है क्या। तो किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का जो कारण होता है, जो काउस होता है, उसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। जैसे ये हमारा बैटरी है और बैटरी से ये बैटरी हमारा ये किसी सर्किट से क्या है, कनेक्ट है। ये किसी सर्किट से क्या है, कनेक्ट है। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट फ्लो करवाने का जो कारण है ये 12 वोल्ट, ये इसी 12 वोल्ट को बोलेंगे ईएमएफ। ये जो ईएमएफ है, ये दोनों ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ इट इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बट इट इज नथिंग बट ईएमएफ। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल इज नॉट ड्रॉन इन एनी करंट। मतलब ये किसी भी सर्किट में या किसी का सेल का एक करंट यदि फ्लो ना हो, वहां पे का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं ईएमएफ। बोला जा रहा है इट इज द फोर्स विच काउज टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी क्लोज सर्किट। मतलब किसी क्लोज सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो उसका जो कारण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच काउज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी क्लोज सर्किट। हुआ ना, किसी भी क्लोज सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके काउज को बोलते हैं ईएमएफ। ये क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब ये जो सर्किट है, तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता हमारा क्या, ईएमएफ। ईएमएफ इंडिपेंडेंट होता है, वही बताया जा रहा है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब सर्किट के रेजिस्टेंस से ये इंडिपेंडेंट है। सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो या ज़्यादा हो, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है हमारा ईएमएफ, बट करंट डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, लेकिन हमारा ईएमएफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए बोला जाता है ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब सर्किट के रेजिस्टेंस से हमारा ईएमएफ इंडिपेंडेंट होता है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। बोला जा रहा है किसी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से ये ज्यादा होता है हमारा क्या, ईएमएफ। ठीक है, कोई पूछे तुमसे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कब होता है, तो बोलेंगे जब हमारा बैटरी किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं रहता है, मतलब ये उस बैटरी के द्वारा कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो वहाँ पे का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इक्वल होता है। लेकिन जनरल केस में हमारा ईएमएफ मैक्सिमम होता है। जब हम लोग बैटरी खरीदने जाते हैं तो उस पर जो रिप्रेजेंट रहता है ना 12 वोल्ट, वो हमारा ईएमएफ होता है। लेकिन जब हम लोग यूज़ करते हैं बैटरी का, यूज़ करते करते हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कमते जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो हो जाता है, तो उससे हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब ये होता है कि किसी भी सेल का जो दो इलेक्ट्रोड है, वो दोनों इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रोड ए इलेक्ट्रोड बी, तो इसका भी ए और इसका भी हमारा क्या पोटेंशियल है, तो बी और भी दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ना इससे इसमें करंट फ्लो होगा ना इससे इसमें करंट फ्लो होगा। वही बताया जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं होता। तो हमारा ईएमएफ क्या है, तो ये मैक्सिमम होता है किससे, तो पोटेंशियल डिफरेंस से। किसी भी दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होता है क्या, हमारा ईएमएफ। EMF is the maximum potential difference between the two electrode of the cell when no current is drawn from the cell। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि EMF क्या होता है,
ईएमएफ एक तरह का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसी भी दो इलेक्ट्रोड के बीच के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। बट वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, तो देखते हैं वो कब आता है। तो बताया जा रहा है कि जब हमारा वो जो सर्किट वो उससे कोई करंट का फ्लो नहीं होता है तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है, और इसी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है ईएमएफ। थैंक यू, धन्यवाद। आपको समझ में आया, आई होप आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें।